अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। क्रिकेट बहुत ज़्यादा बात हो रही है, उस पर तो हम करते ही रहते हैं। आज आपकी बड़ी स्पेशल मुलाकात करवाएंगे हमारे पाकिस्तान के चैम्पियंस। अब मुख्तलिफ खेलों में पाकिस्तानी एथलीट्स अब अपना नाम बना रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा उठा रहे हैं और दुनिया भर को जेर कर रहे हैं रिंग्स के अंदर। एमएमए में बहुत अच्छे अच्छे फाइटर्स मौजूद हैं, उलूमी, करीम, अनीता और उसके बाद कई नाम और उससे पहले भी। लेकिन उलूमी और अनीता ने एक सेट कर लिया ट्रेडमार्क जिसे कहें कि यंगस्टर्स के लिए कि इस खेल में भी स्कोप है, इस खेल को भी खेला जा सकता है और काफ़ी लोग उन्हें देखा देखी आ गया है। और अब माशाल्लाह से हमारे और उभरते हुए एक नए सितारे और माशाल्लाह से अभी रिसेंटली उन्होंने कोरियन फाइटर को जेर किया, जबकि फ़ाइट थी इंडियन फाइटर के साथ। हुआ क्या और फिर ये फ़ाइट कैसे तब्दील होकर कोरियन के साथ हुई, लेकिन पाकिस्तान का झंडा बुलंद हुआ। पाकिस्तान के टॉप एमएमए फाइटर, टॉप एमएमए चैंपियन इस्माइल खान ने आज हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया इस्माइल आपका, थैंक यू सो मच। और आपको पहले तो बहुत मुबारक हो। और इस्माइल के साथ हैं सुलेमान साहब, मोहम्मद सुलेमान इनके कोच हैं। आज ज़रा कोचिंग, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, स्टेमिना, फुटवर्क, स्पीड, आई कांटेक्ट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और ज़रा ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान में जो कोचिंग का मेयार है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर वो क्या कम्पीट करता है। पाकिस्तान के एथलीट्स जीत रहे हैं, दुनिया भर से अपने बड़े बड़े एजाज़ात लेकर आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं हम ये ज़रूर देखते हैं कि कमी रह जाती है जब फेडरेशंस या एसोसिएशंस सपोर्ट ना करती हों, गवर्नमेंट सपोर्ट ना हो। और कई तो ऐसे खेल हैं, जैसे एमएमए की मैं बात कर लूँ, अभी तक इतने बड़े बड़े नाम आ गए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं एमएमए फाइटर्स, लेकिन आप उसको एक मुस्तनद बॉडी के तौर पे पाकिस्तान में नहीं देखते। प्राइवेटली रन हो रही है बॉडी, कुछ क्लब्स हैं, कुछ लोग हैं, वो आपस में मिलकर कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ओलंपिक एसोसिएशन हो या गवर्नमेंट हो, उन्होंने उसको उस तरह से अपनाया नहीं है जैसे बाकी स्पोर्ट्स उनके जेर साया है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के तरीक़ाकार से या आईपीसी मिनिस्ट्री के तहत। इस्माइल, बहुत शुक्रिया यार, आपने टाइम भी निकाला। हम बहुत खुश हैं माशाल्लाह, प्राउड है आप पाकिस्तान का। और सबसे खुशी की बात यह है कि जब आप पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, रिंग में उतरते हैं, झंडा उठाते हैं पाकिस्तान का, यार हम लोग देखते हैं, खबर भी देते हैं, और लेकिन तब ऐसे हमारे जज्बात होते हैं, ऐसा फ़ख्र हो रहा होता है अपने खिलाड़ियों पर माशाल्लाह से। बहुत टफ स्पोर्ट्स है एमएमए। पहले तो इस्माइल इससे कि इंडिया की फ़ाइट थी, तो कैसे तब्दील हो गई कोरिया के साथ? बस यही थी कि मेरी ये फ़ाइट थी वन चैम्पियनशिप में, जो कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें टॉप के एथलीट्स खेलते हैं। तो 2-3 महीने मुझे वहाँ से इनविटेशन आ गई थी कि ये कि मेरी फ़ाइट थी इंडिया के साथ। उसका रिकॉर्ड था 12-3 और मेरा रिकॉर्ड 5-0 था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 6-0 हो गया माशाल्लाह। तो एक भी फाइट नहीं हारी भाई 6 में, ये चीज़ समझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके साथ मेरी फ़ाइट थी, फिर उसको इंजरी वगैरह हो गई थी, तो फिर आखिरी 10 दिन या 2 हफ्ते के नोटिस पे फिर मेरा ओपोनेंट चेंज हो गया। कोरिया का ओपोनेंट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे कोचेज़ ने जो कोरियन ओपोनेंट था उसकी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देखी, उसको स्टडी किया प्रॉपर। फिर उसके लिए हमने गेम प्लान बनाया, क्योंकि फ़र्स्ट फ़ाइट थी, रिंग में फ़ाइट थी, तो इस वजह से। और जाके मैंने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपना 100% दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ज़बरदस्त। सुलेमान, फाइट चेंज होती है, कोच के लिए कितनी जल्दी टेक्निक चेंज करना, टैक्टिक चेंज करना, दूसरे ओपोनेंट को देखना, उसकी वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ ये देखना कितना मुश्किल हो जाता होगा। टाइम चूंकि कम रहता है, एकदम से चेंज हो फाइट। सही है, ये बहुत मुश्किल होता है जी। कोचेस के लिए भी एक चैलेंज होता है ये कि एकदम से जो है ना पूरी स्ट्रैटेजी को चेंज करना, गेम प्लान को चेंज करना, टेक्निक्स को चेंज करना एक किसी चैलेंज से कम नहीं होता ये। तो इसकी फ़ाइट पहले जैसे इस्माइल ने बताया कि एक इंडियन 12-3 रिकॉर्ड के लड़के के साथ थी, वो चेंज हुई। उसके ख़िलाफ़ पहले हम गेम प्लान कर रहे थे, फिर सेकंड इंडियन के साथ फाइट डन हुई जो कि 4-0 था, वो भी रन टाइम पे आके 10 दिन के नोटिस पे चेंज हो गया। तो फिर रन टाइम पे हमें 10 दिन के नोटिस पे जो है ना ये कोरियन फाइटर मिला। तो होता यह है कि हम सारी सारी रात बैठे हुए होते हैं, कोचेज अपना जो अपोनेंट होता है हमारे लड़के का, उसकी वीडियोस निकाल रहे होते हैं, उसको बैठ के देख रहे होते हैं, इसकी वीकनेस कहाँ है उसको नोट डाउन कर रहे होते हैं, ये स्ट्रांग कहाँ पे है उसको नोट डाउन कर रहे होते हैं। तो पूरा एक गेम प्लान हम बनाते हैं और फिर उस पर काम स्टार्ट करते हैं, जो कि एक चैलेंज से कम नहीं होता। लेकिन यही है कि ये फाइट बहुत शॉर्ट नोटिस पे थी, तो जिसको कहते हैं ना कि एज अ फर्स्ट एड, वही हमने इस्माइल को दिया और बस अल्लाह ताला के सुपुर्द किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद दुनिया ने देखा कि इस्माइल ने कैसी परफॉर्मेंस। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा इस्माइल,
कैसे शौक हुआ यार एमएमए का? बड़ी टफ गेम है। और कैसे सोच लिया कि नहीं बॉक्सिंग नहीं, जूडो कराटे नहीं, और एमएमए क्यों? बस यही था कि शुरू में मुझे एमएमए का तो पता नहीं था। यही है कि एमएमए में तो अभी 1 साल 2 साल पहले लोगों को पता चला जो खबीब की फ़ाइट थी मैकग्रेगर के साथ। सही बात है, बहुत तो पॉपुलर थी। अभी अभी लोगों को एमएमए का पता चला, तब मुझे भी एमएमए का पता नहीं था। 2016 में मैंने कैक्स फाइट क्लब ज्वाइन किया। तो शुरू में कैक्स फाइट क्लब में प्रॉपर एमएमए नहीं होती थी, वहाँ पे ट्रेडिशनल होती थी। तो फिर जब मैंने ट्रेडिशनल से मुराद किक बॉक्सिंग, मतलब वो निंजा वगैरह और ये किक बॉक्सिंग भी बड़ी जी बिल्कुल ट्रेडिशनल बिल्कुल गेम है वही ना? कह लें। तो फिर 1 साल मैंने वहाँ पे ट्रेन किया, फिर उसके बाद मेरी किक बॉक्सिंग की फ़ाइट हुई। तो इस तरह शुरू में मैं वीडियोस वगैरह देखता था, ये फिल्में वगैरह। तो मुझे शौक़ था लड़ने झगड़ने का। तो फिर मैंने कहा मुझे कोई ऐसे जिम मिल जाए जिसको मैं ज्वाइन करूं और प्रॉपर फिर स्टार्ट करूं, क्योंकि शुरू में जब कैक्स फाइट क्लब आया था तो मैं इस नियत से नहीं आया था कि मैंने फ़ाइटर बनना है। ये तो मैं इस नियत से आया था, मैंने जिमनास्टिक सीखनी है और बस ये अच्छा। लड़ाई झगड़ा इस। तो तब मुझे प्रॉपर एमएमए का भी पता नहीं था। तो फिर मैंने कैक्स फाइट क्लब ज्वाइन किया, फिर प्रॉपर एमएमए वहाँ पे स्टार्ट हुई। फिर मेरी फ़र्स्ट फ़ाइट, फिर एमेच्योर्स फाइट हुई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2021 में आईएमएफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए गया, जो कि 10 सालों में पाकिस्तान में अभी जितने भी फ़ाइटर यहाँ से गए हैं किसी ने भी पहली फ़ाइट नहीं जीती। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे जाके 3 फ़ाइट जीती और पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज़ मेडल लेके आया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट पाकिस्तानी हूँ कि पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज़ मेडल लेके आया। फिर उसके बाद मेरा प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट हुआ और एक फ़ाइट थी मेरी इजिप्ट के साथ, अज़रबैजान के साथ, ब्राज़ील के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ। फ़र्स्ट फ़ाइट पाकिस्तान के साथ थी और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी 6th फ़ाइट थी वो कोरिया के साथ थी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा इस्माइल, इससे पहले कि मैं ज़रा पूछूं आपके कोच से भी, जब आप इनके पास आए तो क्या एज थी आपकी? जब मैं इनके पास आया था 17 का था मैं। ओह वेरी यंग। और फिर वहाँ से आपने ये सारा अपना शुरू किया मामला, और माशाल्लाह से अब भी खैर आपकी एज तो बहुत कम है। अच्छा एक दो चीज़ें और हैं, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक से वापस आऊँगा। सुलेमान और हमारे साथ मौजूद है इस्माइल। बात करेंगे ज़रा इस पर कि जिन फाइट्स का जिक्र भी इस्माइल ने किया, तो उन ममालिक के ओपोनेंट्स कैसे रहे, क्या क्या देखा उनमें और क्या सीखा? क्योंकि आप जब भी कोई फाइट करते हैं कोई नए ओपोनेंट के साथ, तो ऑब्वियसली आप वीडियोस और ये एनालिसिस करते हैं, पर जब रिंग में उतरते हैं तो प्रैक्टिकल बिल्कुल वीडियो एनालिसिस से अलग होता है। तो उससे इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, किसी का फुटवर्क सीखता है, किसी की बॉडी मूवमेंट सीखता है, किसी की स्पीड सीखता है, किसी का आई और हैंड कोऑर्डिनेशन सीखता है, स्टेमिना देखता है। और फिर राइट टाइम का वेट करना फाइट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो मुझे अब तक इंटरव्यूज़ कर करके पता चला है अपने सारे एथलीट से कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि राइट टाइम का वेट करें और राइट जगह पर किक या पंच करें, ताकि आपको पॉइंट भी मिले और ओपोनेंट जो है वो ज़ेर भी हो। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और हमारे चैंपियन इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं और उनके कोच सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, अभी जब इस्माइल डिफ़ाइन कर रहे थे अपनी मामलात और फिर अपना स्टार्ट इनिशियल, अच्छा बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जिसको शौक़ हो यार मैं फ़ाइट करूं, हर बच्चे में होता है, लेकिन उसको एक ट्रैक पर लाना कि कहाँ पर राइट टाइम राइट फाइट है जिससे दूसरे को नुकसान ना हो, ये खेल हमें यही सिखाता है। क्यों जी सुलेमान? हमें एक तो सबसे ज़्यादा सब्र सिखाता है, स्टेमिना सिखाता है, फिर ओपोनेंट पर गलत वार नहीं करना, एक रूल के अंदर वार करना है और उतना ही करना है जितना ये खेल के रूल्स इजाज़त देते हैं। और फिर जब इस्माइल आया तो कैसी रॉ फॉर्म में था और अब तो माशाल्लाह आपने इसको फिनिश कर दिया। इस्माइल जब हमारे पास आया तो 17 साल इसकी एज थी और बिल्कुल छोटा बच्चा था उस टाइम। ये जिमनास्टिक करने आया था। तो शुरू में 1 साल तो ये जिमनास्टिक करता रहा। उसके बाद फिर हमने हमारे पास क्लब में वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जहाँ पे हम एमएमए कर सके। फिर हमने अपनी लोकेशन चेंज की, वहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज़ जो है ना वो लेके आए और फिर हमने प्रॉपर एमएमए स्टार्ट की 2016 में। अच्छा। और 2016 से हमने प्रॉपर एमएमए स्टार्ट की। शुरू में इनको बॉक्सिंग की, किक बॉक्सिंग की फाइट्स कराई, वुशु की फाइट्स कराई और उसके बाद जो है हम एमएमए की तरफ आए और एमेच्योर फाइट्स हुई। एमेच्योर फाइट्स के बाद इनकी प्रोफेशनल फाइट्स कराई। और जैसा कि आपने बात की है कि फ़ाइट के अंदर स्टेमिना को कैसे बरकरार रखना है और उन सारी चीज़ों को कैसे बरकरार रखना है, तो उसके साथ यानी कि जब फाइटर एक रिंग में उतरता है तो वो जो है ना अपनी जो है ना उसके पीछे जो गेम होती है वो सारे उसके कोचेस की होती है, जो कि बाहर इसमें तो कोई शक बाहर बैठे हुए होते हैं, कॉर्नर पे एक एक चीज देख रहे होते हैं। एक कोच का काम होता है कि वो अपने फाइटर को देख रहा होता है, उसको बता रहा होता है। जो सेकंड कोच होता है उनका काम होता है अपोनेंट को देखना कि वो क्या कर रहा है, वो किस चीज के लिए रेडी हो रहा है, अभी किस अटैक के लिए रेडी हो रहा है।
फ़ौरन फिर हम उस चीज़ का बताते हैं कि ये आ रहे हैं, अभी आपने इसका काउंटर ये करना है। तो सारी चीज़ें बाहर से बैठ के कोचेस जज कर रहे होते हैं और बता भी रहे होते हैं। समटाइम ऐसी पोजीशन बन जाती है कि जहां पे फाइटर बहुत ज़्यादा जो है ना एग्रेशन शो करता है, तो वहां पे हम फौरन बताते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें, ज़्यादा जो है ना अपना स्टेमिना वेस्ट ना करें। तो बाहर से बैठ के कॉर्नर एक एक चीज़ देख रहा होता है और बता रहा होता है फाइटर। इस्माइल, एग्रेशन को कंट्रोल करना फाइट के दौरान ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल है दाव होगा किसी भी फाइटर के लिए। जैसे मैं अगर बॉक्सिंग में कहता हूँ मोहम्मद अली को, तो वो इसीलिए लेजेंड कहलाते हैं कि हमने उन्हें एग्रेसिव नहीं देखा, ठंडे मिजाज के साथ मौका देखते थे, वेट करते थे और फिर पंच देते थे। और इसके बरक्स हमने देखा है इवेंडर हॉलीफील्ड हो, माइक टाइसन हो या दीगर, वो बड़ी जल्दबाजी करते थे, गर्म मिजाज थे, तो बड़ा उनका वो मेयार है बड़े बॉक्सर है, लेकिन मोहम्मद अली नहीं बन पाया हर कोई। इसी तरह आपकी अगर हम खुबैब की बात करते हैं तो खुबैब बहुत ही ठंडे मिजाज के साथ रिंग में उतरते हैं और फिर अपने ओपोनेंट को ज़ेर करते हैं। तो यही था कि MMA एग्रेसिव तो आप थे बहुत। बिल्कुल एग्रेसिव तो था, लेकिन ये उस हिसाब से हमने ट्रेनिंग की हुई थी। हम जैसे जिम में भी ट्रेन करते हैं, एक दूसरे का स्पारिंग करते हैं, रोल करते हैं, तो वहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल आ जाता है। और केज में जब बार बार बंदा उतरता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने गुस्से पे कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि जो आपका गेम प्लान होता है उसके मुताबिक आपने चलना होता है और उसके मुताबिक आप चलते हैं तो तभी फाइट आराम से आप अच्छा इस्माइल, एक चीज़ अब हम देखते हैं कि जब आप मुख्तलिफ ओपोनेंट्स के साथ खेलते हैं तो उनकी मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। आपने जिक्र किया इजिप्ट का, इजिप्शियन बहुत अच्छे हैं इसमें, नो डाउट बहुत अच्छे हैं, रशियन बहुत अच्छे हैं इसमें, और फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कई जो बड़ी टेक्निकली बहुत अच्छा खेलते हैं, जर्मन बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं इजिप्शियन जिनके साथ आपकी फ़ाइट हुई और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के जो फाइटर अच्छे हैं, अफ़गान फाइटर, क्या सीखा आपने मुख्तलिफ फ़ाइट से? बस यही थी कि मेरी जितनी फ़ाइट्स हुई, मेरे जितने भी ओपोनेंट्स थे उनके लिए मेरा यही गेम प्लान था कि उनके साथ मैंने रेसलिंग करनी है। तो उस हिसाब से मेरा जो ओपोनेंट था, मेरे कोचेस स्टडी करते थे, फिर मुझे बताते थे कि वो ये करता है, ये करता है। अभी मेरी जो अफ़गानिस्तान के साथ फ़ाइट थी, वो जो मेरा ओपोनेंट था उसकी किक्स बहुत अच्छी थी। तो ये है कि जिम में मैं ये ट्रेनिंग करता था, एक पार्टनर होता था मेरे साथ, वो मुझे किक करता था और मैं आगे से काउंटर करता था, यानी ब्लॉकिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो फाइट थी मैंने 4 सेकंड में वो नॉकआउट की। उसने जैसे ही मुझे किक मारी, मैंने उसको क्रॉस हुक मारा और वो नॉकडाउन हो गया। देखा, ये फ़ायदा है। तो बस जितने भी ऐसे जो बड़ी बड़ी मतलब ओपोनेंट की जो गलतियां, मिस्टेक, जो स्ट्रेंथ है, जो भी है, वो कोचेस बताते हैं और उसको फिर हम जो है ना ट्रेनिंग में जो है ना उसको ड्रिल्स करते हैं। अच्छा सुलेमान, ब्लॉकिंग कितना बड़ा एलिमेंट है इस गेम का, मिक्स मार्शल आर्ट्स का? ब्लॉक जो है ना, ये डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिफेंस लेस होके खेलते हैं तो MMA ऐसी गेम है कि ये समटाइम ऐसा भी होता है कि एक फाइटर जीत रहा होता है तीनों राउंड और वो आखिरी 10 सेकंड में, आखिरी 5 सेकंड में जाके नॉकआउट हो जाता है। समटाइम ऐसा भी होता है MMA में कि फाइट स्टार्ट होती है, जैसा कि अभी इस्माइल ने बताया कि फर्स्ट 4 सेकंड में इसने अफगानिस्तान के फाइटर को नॉकआउट कर दिया। अब वो हुआ ही इस वजह से कि उसकी किक्स अच्छी थी, उसने किक्स की तरफ तो फोकस किया, लेकिन उसने इस तरफ फोकस नहीं किया कि मैं इसके काउंटर की तरफ भी फोकस करूं, मैं किक के साथ काउंटर के डिफेंस पे भी काम करूं। तो ब्लॉक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बिल्कुल कूल माइंड रह के खेलना होता है। आपने अटैक को भी देखना होता है, अटैक के साथ अपने डिफेंस को भी देखना होता है, और आपने अटैक करके जो है ना वो मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि आप सब्जी की दुकान में जब सब्जी लेने जाते हैं तो घर पे आके पकाया करें, वहां पे पकाना ना शुरू कर दिया करें। जब आप अंदर जाएं अटैक के लिए तो अटैक करके फौरन वापस बाहर निकलें। जब आप अंदर ही रहेंगे तो आपको काउंटर्स लगेंगे। तो डिफेंस जो है, ब्लॉकिंग जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इस्माइल, ये बात जो अभी की है सुलेमान ने, रिंग के अंदर भाग दौड़ भी बहुत होती है, एक जगह खड़े होकर नहीं खेलना होता, आपको पीछे कभी आगे कभी फ्रंट कभी बैक, तो इसके लिए कितना काम करते हैं? बस यही है कि अभी जैसे प्रोफेशनल फ़ाइट है उसके 5 मिनट के 3 राउंड होते हैं। तो जिम में जब हम ट्रेन करते हैं, जैसे भी 15 मिनट हमने फ़ाइट करनी है, तो उस हिसाब से हम जिम में 10 राउंड लगाते हैं, मतलब 1 घंटा उसके हिसाब से हम ड्रिल्स के, जैसे स्पारिंग कर ली, ये होगी। तो उस हिसाब से हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग में अपना 100% देते हैं, तो फाइट में हमारे लिए कोई मुश्किलात नहीं होती। अच्छा ये बताएं इस्माइल, क्या करते हैं स्टेमिना के लिए, क्या काम किया स्टेमिना पे, रनिंग शनिंग करते हैं, क्या करते हैं? बस ये है कि हमारे एक टाइम टेबल है। हफ्ते में 2 दिन हमारी रेसलिंग होती है, फिर 2 दिन हम BJJ करते हैं, एक दिन जो फ्राइडे है वो स्पारिंग सेशन होता है, और जो हफ्ते में एक दिन जो हफ्ते का दिन है वो हम लॉन्ग रन के लिए जाते हैं,
अच्छा, फिर रनिंग वगैरह भी करते हैं। और अच्छा, जिम करना कितना इम्पोर्टेंट है और जिम की क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और क्या क्या जो नहीं करनी चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि सब कुछ नहीं करवाते। वो मैं ज़रा कोच से भी पूछता हूँ, आपसे भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, और बड़ी मज़े की डिस्कशन चलती है, लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है कहते हैं फ़ौरन ब्रेक ले लें भाई, वो ज़रूरी है। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले स्टेमिना और जिम की बात हो रही थी। सुलेमान, काफ़ी ज़्यादा तो मैंने डिस्कस किया है इस्माइल के साथ। यार जिम में सुलेमान एक चीज़ होती है कि हर चीज़ इस्तेमाल नहीं करते जिम में, वरना कई बॉक्सर्स होते हैं, कई एथलीट्स होते हैं जिनको अनगाइडेड जिसे कहें वो हो जाते हैं, तो उनके विंग्स ज़्यादा बन जाते हैं, फिर उनकी मूवमेंट कम हो जाती है। तो इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आप जिम के हवाले से पूरी इंस्ट्रक्शंस दें अपने एथलीट्स को? जी, जिम के हवाले से यही चीज़ें हैं मुख्तलिफ, जैसे कोई भी स्पोर्ट है, उस स्पोर्ट की थ्योरी को देखते हुए जो है ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाती है। अब जैसा कि बॉक्सर्स है, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करते हैं, वो शोल्डर्स की गेम लगाते हैं, लेग्स की गेम ज़्यादा लगाते हैं, काब्स की गेम ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने फुटवर्क करना होता है। फिर पंचेस ज़्यादा जो है वो शोल्डर से थ्रो हो रहे होते हैं, तो वो जो है ना शोल्डर्स की कंडीशनिंग की एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेज ज़्यादा करते हैं। इसी तरह अब एमएमए की अगर बात करें तो एमएमए में आजकल जो है, जैसा कि आपने खबीब को देखा है, खबीब को देख के स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके जो फाइटर्स हैं वो ज़्यादातर रेसलिंग करते हैं। तो इसी तरह रेसलिंग के लिए फिर आपको जो है ना पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, क्योंकि रेसलिंग में पूरी बॉडी की जान लग रही होती है। अच्छा, एक चीज़ सुलेमान, चलिए ये भी आप बताइए, ये वुशु और मिक्स मार्शल आर्ट्स क्या फ़र्क है? वुशु और मिक्स मार्शल आर्ट में सिर्फ इतना फर्क है कि वुशु में पंच, किक और उसके साथ जो है ना रेसलिंग करनी होती है, थ्रोस करना होता है। थ्रो रेसलिंग करके जो टेक डाउन करते हैं, आप टेक डाउन करने के बाद 3 सेकंड के अंदर छोड़ देते हैं बंदे को। लेकिन एमएमए के अंदर ऐसा होता है, किक, पंच, किक, पंच, नीज, एल्बो, और उसके साथ जब हम रेसलिंग करते हैं तो नीचे जाने के बाद हम बंदे को छोड़ते नहीं है, वहां पे ग्राउंड एंड पाउंड करते हैं। ग्राउंड एंड पाउंड के साथ फिर वहां पे ग्राउंड गेम स्टार्ट हो जाती है, बीजेजे स्टार्ट हो जाती है। वहां पे हम लॉक्स लगाते हैं, लॉक लगा के हड्डी तोड़ देते हैं, चोक लगाते हैं, चोक लगाने से बंदा 4 से 6 सेकंड में बेहोश हो जाता है। तो एमएमए के अंदर आपको पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ चाहिए होती है, उसमें हम फोकस करते हैं, लेग्स के ऊपर ज्यादा करते हैं, बैक के ऊपर जो हमारी कोर होती है उसके ऊपर ज्यादा करते हैं, और चेस्ट के ऊपर। ये जो 3 मसल हैं इनके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं, उसके साथ हम तकरीबन पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करते हैं। जबरदस्त। इस्माइल, डाइट कितना ख्याल कर रहे हैं डाइट का? क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि आप पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों से दूर रहते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। डाइट प्लान पे कितना काम है, और सुलेमान डाइट प्लान पे काम कर रहे हैं आपके साथ? बिल्कुल, जैसे अब मेरी फ़ाइट अनाउंस होती है, क्योंकि वेट कट भी करना होता है। मेरा वॉकिंग वेट जो होता है वो 63-64 केजी होता है। तो मेरी जो फ़ाइट वेट कैटेगरी वो फ्लाई वेट है 57 केजी। तो इतना गिराते हैं फिर? हाँ बिल्कुल। तो उसके हिसाब से फिर मतलब मैं नॉर्मली खाना खाता हूँ, घर में जो बना हुआ होता है। ख़ास करके कोशिश करता हूँ फास्ट फूड नहीं खाता मैं, बस घर में जो बना हो मिर्चों से बगैर, लोबिया हो गया, चावल हो गया, चिकन हो गया। अच्छा। ऐसी चीज़ें मैं खाता हूँ। जो फ़ाइट कैंप, जब मेरा फ़ाइट कैंप, ड्यूरिंग फ़ाइट कैंप, तो जब फिर आखिरी जब 1 महीना रह जाता है तो फिर ये कि सलाद पे गुजारा करते हैं और वाटर लोडिंग करते हैं, और वह वाइट चावल खा रहे होते हैं, क्योंकि वेट कम करना होता है। लेकिन इससे कमज़ोरी नहीं होती? कमज़ोरी होती है, लेकिन अभी आदत बन गई एक। तो 3 से 4 केजी फिर हम डाइट से कम करते हैं, और फिर जो आखिरी 2-3 केजी रह जाता है ना, फिर वो हम वाटर वेट करते हैं। अच्छा, सुनने वालों को ये भी बताएं इस्माइल, क्योंकि कई लोग कहते हैं यार ये वेट कट क्यों करते हैं। तो मैंने किससे पूछा अभी, उलूमी ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई, बड़े सादा अल्फाज में उन्होंने मुझे बताया कि यार आपकी ना बॉडी मूवमेंट दूसरे ओपोनेंट से कम हो जाती है अगर आपका वेट उस ओपोनेंट से ज़्यादा हो। बिल्कुल यही होता है, क्योंकि अगर मेरा वेट ज़्यादा है और मेरे ओपोनेंट का वेट कम है, मैं वेट कट करके जब जाता हूँ, जब जिस दिन मेरी फाइट होती है तो मेरा वेट उससे ज़्यादा होता है, तो मेरी स्ट्रेंथ भी उससे ज़्यादा होती है। ये चीज़ है। अच्छा, ये बताएं, आपको ये फ़ायदा देती है। सुलेमान, उलूमी करीम और अनीता काफ़ी माशाल्लाह काम कर रहे हैं। अनीता ने तो बड़ी अच्छे अचीवमेंट्स भी की उलूमी के ही साथ, लेकिन मजबूरन उन्हें बाहर जाकर करना पड़ रहा है। क्यों? पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, एसोसिएशन को इस तरह से फाल नहीं है। देखिए जी, ऐसा है कि क्योंकि एमएमए जो है ये एक ऐसी स्पोर्ट है जो कि पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड नहीं है। बाकी जो स्पोर्ट्स हैं जैसे कराटे हो गए, वुशु होगी, ताइक्वांडो वगैरह होगी, ये ओलंपिक से भी रजिस्टर्ड है, और इस वजह से भी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करती। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है। लेकिन
जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई एथलेटिक कमीशन बना ले या इस तरह का कोई इदारा बनाए, प्राइवेट सेक्टर को इन करे और पाकिस्तान के जो MMA के एथलीट्स हैं, जैसा कि आपने नाम लिया अलूमी करीम, अनीता करीम, ये बहुत अच्छे एक ये वो पाकिस्तान का टैलेंट है जिन्होंने पाकिस्तान में स्टेप इन किया था और अभी वो इस टाइम बाहर बैठे हैं इसी वजह से क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह फाइटर्स को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर MMA की स्पोर्ट को भी गवर्नमेंट इस तरफ भी थोड़ी तवज्जो करे, इसको सपोर्ट करे, तो वो फाइटर जो यहाँ से बाहर जाके दूसरे कंट्रीज को भी प्रोमोट करें, वही पाकिस्तान को प्रोमोट करे। 15-20 फाइटर अगर बाहर जाके खेल रहे हैं तो उनको अगर 4-5 हज़ार डॉलर भी मिल रहा है तो वो पाकिस्तान में ही करेंसी आ रही है, तो एट द एंड उसका भी पाकिस्तान को फायदा होगा। अच्छा इस्माइल, यही बात, ये महंगी खेल है, खुद से भी पैसे बहुत लगाने पड़ते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है, दोनों काम है, किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं? बस ये है कि शुरू की फाइट्स थी, घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे मुझे, लेकिन जब से मैं IMF वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आया और ब्रॉन्ज मेडल लेके आया, फिर उसके बाद मेरा प्रो कैरियर स्टार्ट हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वालिद की तो डेथ हो गई है, लेकिन बड़े भाई अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट करते हैं, तो ये कि अभी मेरा पूरा फोकस जो है वो ट्रेनिंग की तरफ है। अच्छा इस्माइल, अब हम इस पर ज़रा अगर बात करें कि आपके जो ओपोनेंट होते हैं, जब आप उनके साथ खेलते हैं, उनकी फैसिलिटीज़ देखते हैं, फिर पाकिस्तान में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर सकते हैं आपके कोचेज़ जो बेचारे उससे बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत अलग है, इसलिए उनकी टेक्निक बड़ी अच्छी हो जाती है, उनके पास मॉडर्न टेक्निक्स हैं, एडवांसमेंट है। इसकी कितनी कमी है पाकिस्तान में और इसके लिए क्या होना चाहिए? बस इसके लिए यही होना चाहिए, कोचेस तो हमारे पास हैं, जैसे अभी वो भी ट्रेन करते हैं, बस ये उनके साथ अच्छे पार्टनर होते हैं, उनके साथ कोचेस अच्छे होते हैं, उनके जो है ना स्पारिंग पार्टनर अच्छे होते हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ होती हैं और जो मेन बात है उनके पास स्पॉन्सर्स होते हैं क्योंकि उनकी डाइट जो है ना वो अच्छी होती है। बस ये है कि यहाँ पे हमारे पास बस स्पॉन्सर्स की कमी है, हमारे पास स्पॉन्सर्स हो, हमारी डाइट अच्छी हो, ट्रेनिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी चल रही है, बाकी वो भी इतना ही ट्रेन करते हैं, हम भी इतना ही ट्रेन, उनके पास भी 2 हाथ है, हमारे पास भी 2 ही हाथ है, तो हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं है। बस ये कि हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास बैकअप पे स्पॉन्सर होना चाहिए, तो ये कि फिर हम जो है अगली फाइट कौन सी है इस्माइल, कब खेलनी है? अगली फाइट अभी मैं एक इंडिया के पीछे पड़ा हूँ, अंगद बिष्ट, अभी यार जरूर हराना है। अभी उसको मैंने चैलेंज किया, तो इंशाल्लाह देखते हैं अब वहाँ से क्या रिस्पांस आता है और फाइट कब अनाउंस होती है। जबरदस्त, अगर ये फाइट होगी तो ये मेरी कैरियर की बहुत बड़ी फाइट होगी और हमारे लिए भी ये बड़ी खुशी की बात होगी, आप उनको हराएं और बड़ा ही मज़ा आ जाए। जी सुलेमान, इसी पर के कमी कितनी है हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ की, और उसकी रीज़न भी यही है कि स्पॉन्सर्स बड़े कम हैं। जी ऐसा ही है, पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटीज़ बहुत कम है, इसी वजह से हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। स्पॉन्सर्स ना मिलने की वजह से भी फाइटर्स को बड़ी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है। अभी हमें इसकी इस्माइल की जो पहली फ़ाइट थी कादिया MMA, एक मिस्र की प्रमोशन है, उसमें इसकी ब्राज़ील के ख़िलाफ़ फ़ाइट थी, उसमें हमें एक जो है ना सोसाइटी है संजवाल मॉडल टाउन के नाम से, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। उसके बाद जितनी भी फाइट्स अभी तक हमने की हैं तो उसमें कोई हमारे पास स्पॉन्सर भी नहीं था, सेल्फ स्पॉन्सर्ड पे हम लोग चल रहे थे। तो चलिए इंशाल्लाह फिर इस पर एक डिटेल डिस्कशन लाजमी होगी। इस्माइल खान हमारे MMA चैंपियन हमारे साथ मौजूद थे और उनके कोच सुलेमान हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।